हे एवरीवन, वेलकम टू द अनदर पार्ट। तो मैं आ गई थी अपनी चाची के यहाँ पे मैंने हेयर वॉश करा। उसके बाद मैं होने लग गई थी रेडी। हमें लेट इतना हो गया था कि मैं ज्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई। फिर हमने फटाफट से कैब बुक करी और हमारी कैब भी आ चुकी थी। फिर हम कैब में बैठ के निकल गए थे अपनी लोकेशन के लिए। और ये मेरा लहंगा इतना हैवी था कि मेरी सीट में ही फिट नहीं आ रहा था। फिर हम पहुंचे वेन्यू पे और यहाँ पर मेरी बहन मेरे लिए डोर ओपन कर रही थी गाड़ी का। इतना हैवी लहंगा पहनने के बाद गाड़ी से बाहर निकलना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था। उसके बाद हम चले गए थे अंदर, क्योंकि अभी तक मेरी बहन रेडी नहीं हुई थी और यहाँ पे कितना सुंदर डेकोरेशन हो रखा था। फिर मेरी मम्मी का कॉल आया कि मुझे रेडी करने भी आ जा। फिर उन्हें रेडी करने के बाद मैं आ गई थी बाहर और चले गई थी अमन भैया वाले रूम में। अंदर आई तो देखा यहाँ पे सिरा बैंड चल रहा था और भैया कैमरा देख के डांस करने लग गए थे। उसके बाद हम आ गए थे नीचे कुछ खाने के लिए। उसके बाद मैंने एक टिक्की ली जिसकी शेप तो अच्छी नहीं थी लेकिन टेस्ट वाइज तो बहुत अच्छी हो रही थी। फिर मैंने कुछ फोटोज खिंचवाई और एक दो वीडियो भी बनवा ली थी। उसके बाद ताई जी आई और ताई जी ने बोला कि सारे बाराती बाहर से आएंगे डांस करते हुए। क्योंकि हम भी बाराती है तो हम सब निकल गए थे बाहर। और बाहर आने के बाद यहाँ पे हो चुका था डांस शुरू। डांस करने के बाद हम पहुंच चुके थे एंट्रेंस पे और यहाँ पर अभी लग रहा था रिबन। और यहाँ पे देखो मेरे भाइयों को सबको बाहर निकाल दिया था क्योंकि हम सब बाराती हैं सिवाय ताई जी के। अब मैं ताई जी को लेने गई थी वहाँ पे क्योंकि मैंने बोला आप भी बाराती हो तो आप भी बाहर निकलो। लेकिन ताई जी को देखो, मैं तो दूल्हे की मम्मी हूँ, मैं क्यों बाहर आऊँ। लेकिन मैं फिर भी ताई को बाहर ले आई। उसके बाद यहाँ पर मेरे भाई लोग कर रहे थे डांस। वैसे तो मेरा भाई डांस करता नहीं है लेकिन बड़े भाई की शादी है तो उसने डांस कर लिया। और यहाँ पर दूल्हे आने से पहले दूल्हे की मम्मी रिबन के लिए लड़ रही थी कि कितने रुपए देने हैं। अब यहाँ पर अमन भैया भी आ गए थे। फिर भैया आ गए थे और भैया के आने के बाद यहाँ पर हो गई थी नोकझोंक शुरू रिबन कटिंग के लिए। अब जाके भैया के हाथों में कैंची आ गई थी और रिबन कटिंग करने के बाद हम चले गए थे सब अंदर जाने के बाद हम थोड़ी देर बैठे और अब हो चुकी थी यहाँ पर भाभी की एंट्री। और यहाँ पर फोटोग्राफर तो भाभी की फोटोज ले रहे थे लेकिन स्टेज से भैया भी भाभी की फोटोज ले रहे थे। उसके बाद भाभी आ चुकी थी स्टेज के ऊपर। जयमाला मैंने दूर से देखी क्योंकि मैं जा रही थी बाहर कुछ सामान लेने के लिए। उसके बाद अंदर आने के बाद मैंने खाया गाजर का हलवा और मम्मी लोग जा रहे थे यहाँ पे फोटोशूट करवाने के लिए। और यहाँ पर भैया लोगों का भी फोटोशूट चल रहा था। मैंने शूज पहने थे तो यहाँ पर भैया के दोस्त मेरा मजाक उड़ा रहे थे। लहंगे के साथ में स्पोर्ट्स शूज चले मार्केट में। लड़की का नाम है शिवानी। उसके बाद हम आ चुके थे भैया भाभी के साथ खाना खाने के लिए। और यहाँ पे प्लेट्स देखो कितने अच्छे से सज रखी थी। लेकिन ये क्या, भैया लोगों के लिए गाजर का हलवा इतने अच्छे से सज के आया था और हमारे लिए ऐसे। खैर छोड़ो, मज़ा तो बहुत ही आया। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नए दिन के साथ, नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।